बोलो सद्गुरु देव की, संत समाज की, भक्त समाज की। सत्संग की गंगा बहती है, सत्संग की गंगा बहती है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में फल मिलता है उस तीरथ का, फल मिलता है उस तीरथ का। कल्याण तुम्हारे चरणों में, कल्याण तुम्हारे चरणों में, कल्याण तुम्हारे चरणों में, कल्याण तुम्हारे चरणों में। मैं जन्म जन्म भर माया हूँ, मैं जन्म जन्म भर माया हूँ। सब शरण तुम्हारी आया हूँ, सब शरण तुम्हारी आया हूँ। इन भूले भटके जीवों का, इन भूले भटके जीवों का कल्याण तुम्हारे चरणों में, कल्याण तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, सत्संग की गंगा बहती है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में फल मिलता है उस तीरथ का, फल मिलता है उस तीरथ का। कल्याण तुम्हारे चरणों में, कल्याण तुम्हारे चरणों में। दुखियों का दुख मिटाते हो, दुखियों का दुख मिटाते हो। दीप दृष्टि पर खाते हो, दीप दृष्टि पर खाते हो। सब आवागमन छुड़ाते हो, सब आवागमन छुड़ाते हो। है मोक्ष तुम्हारे चरणों में, है मोक्ष तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, सत्संग की गंगा बहती है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में फल मिलता है उस तीरथ का, फल मिलता है उस तीरथ का। कल्याण तुम्हारे चरणों में, कल्याण तुम्हारे चरणों में।
कल्याण तुम्हारे चरणों में, कल्याण तुम्हारे चरणों में। जन्मों का भूला शरण पड़ा, जन्मों का भूला शरण पड़ा। एक बार जो दर्शन पाता है, एक बार जो दर्शन पाता है, वाया पही का हो जाता है, पही का हो जाता है। क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है, तुम्हारी प्रीति है धन्य तुम्हारे चरणों में, धन्य तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, सत्संग की गंगा बहती है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है उस तीरथ का, फल मिलता है उस तीरथ का। कल्याण तुम्हारे चरणों में, कल्याण तुम्हारे चरणों में। जन्मों का भूला शरण पड़ा, जन्मों का भूला शरण पड़ा। तब आए तुम्हारे द्वार खड़ा, तब आए तुम्हारे द्वार खड़ा। तब आए तुम्हारे द्वार खड़ा, तब आए तुम्हारे द्वार खड़ा। काटो सकलो बंधन मेरा, काटो सकलो बंधन मेरा। है निर्मल तुम्हारे चरणों में, है निर्मल तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, सत्संग की गंगा बहती है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है उस तीरथ का, फल मिलता है उस तीरथ का। कल्याण तुम्हारे चरणों में, कल्याण तुम्हारे चरणों में। कल्याण तुम्हारे चरणों में, कल्याण तुम्हारे चरणों में। जन्मों का भूला शरण पड़ा, जन्मों का भूला शरण पड़ा। तब आए तुम्हारे द्वार खड़ा, तब आए तुम्हारे द्वार खड़ा। काटो सकलो बंधन मेरा, काटो सकलो बंधन मेरा। है निर्मल तुम्हारे चरणों में, है निर्मल तुम्हारे
सत्संग की गंगा बहती है, सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, फल मिलता है उस तीरथ का, फल मिलता है उस तीरथ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में, कल्याण तुम्हारे चरणों में। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव की जय। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करिदान, मन पवित्र गुरु भक्ति करी, बहुत सिद्धि कल्याण। मनुष्य का 3 प्रकार से कल्याण होता है। तो पहली बात सद्गुरु क्या बताते हैं? सेवा। देखिए, आज सब कुछ आदमी कर रहा है, सब कुछ बना रहा है, पहले की अपेक्षा धन भी बढ़ा है, बहुत विज्ञान भी बढ़ा है, लेकिन लोगों के अंदर से सेवा का भाव देखिए कम होता जा रहा है। अब 12 महीनों में हम लोग तो बराबर पूरे भारत में घूमते हैं, और एक दिन में नहीं तो 2-3 दिन में घर बदल जाते हैं। अब यहाँ जैसे है तो ये घर में कहाँ, अब परसों आए थे, कितने 5-6 जगह वो आए। तो वृद्धा आश्रमों की जरूरत इसीलिए पड़ती है कि घरों में बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करने वाले लोग नहीं रह जाते। बड़े बड़े नौकरियों पर, बड़े बड़े पदों पर देखिए जो नियुक्त हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ लोग, जाहिल लोग तो है ही हैं, लेकिन बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के घरों में, बड़े बड़े घरानों में देखिए वहाँ कोई बूढ़े बुजुर्गों को कोई पानी देने वाला नहीं। यही लखनऊ की आपकी घटना है। एक कर्मल थे, तो दोनों बच्चों को पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद देखिए इतनी उच्च क्वालिटी की उनकी शिक्षा हुई कि दोनों बच्चे अमेरिका चले गए, और अमेरिका में बहुत लंबी कमाई थी उनकी, वहीं रहते थे। अब ये दोनों पत्नी यहाँ रहते। अचानक देखिए जो घर में माता जी थी वो बीमार पड़ गई। हर आदमी को एहसास हो जाता है कि अब हमारा जीवन नहीं रहेगा, पता लग जाता है। तो घर में जो माता जी कहने लगी कि देखिए हमारे दोनों बच्चों को बुला लें, हमारी एक अंतिम अभिलाषा है, और कोई अभिलाषा हमारी नहीं है, न कुछ खाने की न पीने की, लेकिन एक यही अभिलाषा हमारी अंतिम है कि हम दोनों बच्चों को मैं इन आंखों से मैं देखना चाहती हूँ। तो देखिए सूचना गई कि तुम्हारी माँ ज्यादा सीरियस है, और देखिए वो तुमको मिलना चाहती है, आखिरी समय है। तो बच्चे तैयार हुए, लाश यहाँ रखी थी, अब उतनी दूर से आना, 1-2 दिन हो गया लाश। तो यहाँ के लोग कहने लगे भाई अंतिम संस्कार कर दो इनका, क्यों लाश रखी हो। तो घर में जो बुजुर्ग थे वो व्यक्ति थे, कहने लगे देखिए सारी दुनिया यहाँ पर आई है, ठीक है, लेकिन हमारा मन जहाँ लगा है, जब तक वो नहीं व्यक्ति आएंगे, जब तक हमारे बच्चे नहीं आएंगे, तब तक हम कैसे अंतिम संस्कार करें। 2 ही लोग यहाँ रहते थे, अब हम अकेले बचे हैं, तो जब बच्चे हमारे आएंगे तभी अंतिम संस्कार करें। तो देखिए जब छोटा भाई चलने लगा तो देखिए बड़े भाई से कहा कि प्लेन से आना था, कि क्या आप दूसरी प्लेन से आएंगे कि इसी से चलेंगे। तो देखिए वो भाई क्या कहने लगा, देखिए माता जी से तुम चले जाओ, माता जी की उसमें
और जब पिताजी खत्म होंगे तो हम चले जाएंगे। फोन गया, जब तक आ ही नहीं पाए तब तक वो खत्म हो गई हमारी। तो कहेगा माँ खत्म हो गई तो तुम चले जाओ, और जब पिता खत्म होंगे तो हम। जैसे बच्चे बंटवारा कर लेते हैं और बारी बारी से रोटी देते हैं माता पिता को, ऐसे अंतिम संस्कार का भी बंटवारा कर दिया। तो छोटा लड़का जो था वो प्लेन से चल दिया, आ गया उड़ान से। जैसे आया, जहाँ मिट्टी रखी थी तो पिताजी पूछने लगे कि बेटा क्या तुम्हारे बड़े भाई हैं वो पीछे से आ रहे हैं क्या, दूसरी प्लेन से आ रहे हैं क्या, रात में नहीं थे? देखिए बहुत कुछ ऐसी चीजें होती हैं सत्य नहीं कही जाती। घर में, परिवार में, हर जगह बहुत चीजें अगर आप सत्य कह दो तो उसमें भी बहुत बड़ा झंझट बन करके तैयार होता है। झूठ और सच विचार करके बोलना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं भक्ति इसलिए नहीं लेते, झूठ बोलना है, शादी करना है बच्चों की, ये करना है, वो करना है। अगर कोई दुकान आप रखे हैं और सौदा लाए हैं 10 रुपए का और दिन भर दुकान में बैठे हैं, तो 1 रुपया ज्यादा अगर नहीं बताएंगे तो तुम्हारी रोटी के लिए नहीं मिलेगा। 1 रुपया तो ज्यादा आप बताएंगे कि 11 रुपए का 20 रुपए का, तो वो 11 रुपए का ले लेगा। अब जितने में आपने खरीदा है उतने बताओगे तो फिर वो कहाँ मानेगा, नहीं मानेगा। तो झूठ और सच विचार करके बोलना चाहिए। कितना झूठ बोलना चाहिए? किसी की लज्जा बच रही है, किसी की जान बच रही है, वहां झूठ बोल देना चाहिए। और बात बात पर झूठ बोलना, देखिए ये अच्छी बात नहीं होती। राजा हरिश्चंद्र का नाम क्यों दुनिया में छा गया? इतने वो सत्यवादी थे, इतने सत्यवादी थे। देखे उनके पुत्र को ही जब अंतिम संस्कार करने के लिए वहां गए, कर लेते थे वो, लेकिन उसका भी वो कर मांगने लगे। भाई नियम है यहाँ का, बिना कर के कोई लाश यहाँ नहीं जला सकता। तो इतने सत्यवादी थे, सबके लिए देखिए एक नियम निभाते थे। तो जहाँ झूठ और सच विचार करके हम नहीं बोलेंगे तो देखिए काम चलने वाला नहीं। एक गड़रिया था, भेड़ों को चराने वाला, जंगलों में भेड़ चराया करता था। तो जंगलों को जब भेड़े ले जाता तो वहां से चिल्लाता, अरे भैया दौड़ो, हमारी भेड़ों को सिंह खाए ले रहा है। आस पास किसान लोग जो काम करते वो दौड़ करके बेचारे आते, कहीं कहाँ है, तो हंसने लगता, कहता कुछ नहीं, ऐसे रोजे कर। तो सब लोग समझने लगे कि ये झूठ बोलता है और ये भेड़े वेड़े कुछ नहीं खाती। एक दिन सचमुच आ गई भी, सचमुच सिंह आ गया और भेड़ों को हलाल करने लगा। बहुत आवाज दिया लेकिन कोई नहीं, क्योंकि विश्वास खत्म हो गया है। ये तो रोज यही करता है नाटक, वही नाटक कर रहा होगा। तो झूठ साच कहते हैं विचार करके बोलना चाहिए। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है कि साच बराबर सत नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है और ताके हृदय आप। तो इसलिए हर आदमी को परोपकार की भावना अपने अंदर रखना चाहिए। देखिए जैसे ही उसने कहा कि वो भैया ने कहा था कि तुम चले जाओ माँ के अंतिम संस्कार में, हम पिता खत्म होंगे तो हम जाएंगे, तो कलेजा उनका फट गया, कलेजा फट गया। अंदर गए और एक स्टाम्प पर पूरी संपत्ति को उन्होंने लिख दिया। कहा ये संपत्ति वृद्धाश्रम में हमारी लग जाए, कोई संत आश्रम में दान हम कर रहे हैं इसको संतों की सेवा के लिए, और जो किराया तुम्हारा प्लेन में लगा है ये अपना किराया दी। सारी संपत्ति अपनी दान कर दिया और राइफल जो रखा था घर में उठा कर लाया और अपने मारा। कहने लगा देखिए अब हम, तुम आए हो, अब हम ऐसा नहीं करेंगे कि उनको भी आना पड़े जब हम खत्म, अब साथ साथ दोनों का अंतिम संस्कार कर दो तब जाओ। इतना सुख लगा, इतना उसको सुख लगा अंदर से कि अपनी जान ही दे दी। बताओ ये बच्चे हैं कि तुम माँ के अंतिम में चले जाओ, हम पिता के अंतिम में जाएंगे।
सारी संपत्ति को धर्मार्थ में लगाया। तो ऐसे ऐसे देखे धर्मात्मा लोग होते हैं। धन तो सबके पास होता है, शरीर में ताकत सबकी होती है, लेकिन इस शरीर से सेवा बहुत कम लोग कर पाते हैं। बहुत कम लोग सेवा कर पाते हैं। बहुत लोग कहते हैं हम गरीब हैं महाराज जी, हम कैसे दान करें, हम कैसे सेवा करें। देखिए, अमीरी गरीबी से मतलब नहीं होता। अमीरी गरीबी से मतलब नहीं होता है। जिसके अंदर दिल में ताकत होती है वो सब कुछ कर लेता है। दुनिया के सबसे जो बड़े अमीर बने, देखिए बहुत गरीब थे। एक लड़का स्टेशन पर अखबार बेच रहा था, तो अखबार ले लिया, पैंट में जैसे हाथ किया तो उसमें 4 आना नहीं थे। तो उस बच्चे से वो कहने लगे, बेटा पैसा तो नहीं है, देखिए पैसा हमारे पास होंगे तो आपको हम दे देंगे। कहा ठीक है, कोई बात नहीं बाबूजी आप जाइए। देखे इतना गरीब लड़का था, अखबार केवल बेचता था मजदूरी से। बड़े बड़े लोग होते हैं रिक्शा रखते हैं, मजदूरी से चलवाते हैं। ऐसे ऐसे से काम लोगों को रखते हैं कि आप जाइए देखिए, जो प्रॉफिट हो हमको दीजिए, उनको मजदूरी देते हैं। तो जब सारे अखबार की उन्होंने गणना किया तो कहा एक अखबार का पैसा कहाँ गया। तो उस बच्चे ने कहा एक व्यक्ति ने लिया था, उसके पास पैसे नहीं थे, तो हमारी जो तनख्वाह है तो 200 रुपया, इसी में 4 आना हमें कम दे। इतना देखिए आत्मबल उस बच्चे के अंदर था, 4 आना अपनी नौकरी से उसने दे दिया। इतना गरीब था बेचारा, अपनी नौकरी से दे दिया। वही व्यक्ति दुनिया का जब अमीर बन गया तो बार बार ये बात उसके हृदय में खटकती थी कि हमने 4 आना का अखबार का पैसा बाकी है, हमें दे देना चाहिए, अब हमारे पास इतनी संपत्ति है। कुछ लोग होते हैं जो ईमान के अच्छे होते हैं, तो देखिए वो अच्छे काम संसार में करके जाते हैं तो 10 पीढ़ियों तक उनका नाम संसार में अमर रहता है। तो ढूंढते ढूंढते आए और वहीं स्टेशन पर वही लड़का मिल गया। तो कहने लगे 4 आना तुम लीजिए अपने भैया अखबार के। तो लड़का कहने लगा, अरे बाबूजी हमने आपके पैसे दे दिया था। तो कहा इतने तुम गरीब थे, मजदूरी करते थे, कैसे दे दिया। कहा जो हमको नौकरी के पैसे मिलते थे उसी में से 4 आना हमने कम लिया सेठ जी से। कहा काट लो हमारा। इतने देखे शर्मिंदा हो गए कि बताओ इतना गरीब लड़का जो बेचारा मजदूरी करता रहा और हमारे 4 आना अपनी देखिए मजदूरी से दे दिया। तो आत्मबल होना चाहिए, दिल में ताकत होना चाहिए, आदमी सब कुछ कर लेता है। हमारे बाराबंकी जिले में एक दस्तगीर थे जो मुस्लिम परिवार के थे, जहाँ आश्रम है हमारा। तो मुस्लिम परिवार के थे, इतना धन उनके पास था। शहादतगंज एक कस्बा है मसौली के पास, वहाँ के रहने वाले थे। और पत्नी नेत्रहीन थी, उनका नाम सुगरा था, अंधी थी। मुसलमान लोग कुर्बानी के लिए पैसा मांगते थे, तो उन्होंने कहा हम कुर्बानी के लिए 1 पैसा नहीं देंगे, चाहे मर जाए। कुर्बानी में पाप करते हैं ना, हम नहीं देंगे। फिर बहुत मुसलमान लोगों ने परेशान किया, फिर सारी संपत्ति बेच करके वहां से चले आए। सारी संपत्ति बेच करके चले आए, संत आश्रम बनवा दिया। बाराबंकी से जो बहराइच रोड गई इसी पर बना। 13 बीघे जमीन खरीद करके उसमें लगा दिया, दान कर दिया। आज भी आश्रम 3 मंजिल का बना हुआ। और वो जब खत्म हो गए, जो दस्तगीर साहब थे उनकी पत्नी रह गई। जब हम साधु होकर के गए तो हमें तो पता नहीं था ये मुस्लिम है। पास में एक वर्मा जी थे, उनके यहाँ रखते थे, सत्संग के लिए भोजन पाने के लिए आश्रम में आती थी। भाई आश्रम में जहाँ संत रहते रोज भोजन बनता है। अगर आप पहुंच जाओगे वहां समय तो तुमको जो कुछ रखी होगी महात्मा लोग खिलाएंगे। हमारा नियम है, हम आश्रम में रहे, कोई भूखा आ जाए तो अगर आया है तो हम उसको जरूर खिला देंगे, इनको खिलाइए और भोजन बन जाएगा। तो पूरी संपत्ति दान कर दिया जितनी थी। कहते बड़े बड़े बक्से थे तो चांदियों के रुपयों से भरे, सब दान कर दिया।
भंडारा बोल दिया, आश्रम बनवा दिया, धर्मार्थ में दिन दुखियों में सब खर्च कर दिया, इतने धर्मात्मा। लेकिन कुर्बानी के लिए पैसा नहीं। अब दोनों लोगों का देहांत हो गया है, शरीर छूट गया है, और जब हम साधु होकर के गए तो उनकी पत्नी थी, तो उन्होंने कहा जो लड़का साधु होने के लिए आया है तो उसको हमारे पास बुलाओ, हम देखेंगे कि कितना बड़ा है, कितना बड़ा है छोटा है। तो कहीं ना आपके तो आंखें नहीं, कैसे जान पाओगे, कहीं हम हाथ को नाप के मतलब ऐसे से हम जान जाए। तो भाई हमको भेजा कि जाओ बुलाती है तुमको, और सफेद कपड़ा पहनती सफेद ऐसे रूम रहा में बैठी रहा, खिड़की रहा वहाँ मिठाई सब रखी रहा था। तो जब हम पार्क में गए तो ऐसे हाथे से नापी नहीं, कहीं लड़का तो छोटा है तो साधु हुए आवाज, कहीं अच्छा भैया देखो, फिर कहीं जनता देखो यहाँ रखे तो उमर से मिठाई कहीं गए, मतलब बहुत खुश भई हमका देख, कहीं बड़ा अच्छा है और ठीक है बढ़िया साधु हो, हम आशीर्वाद देते हैं बढ़िया अच्छे का हो। तो देखिए इतना भाव निर्मल था कि रोज सत्संग सुनने के लिए आश्रम में आ जाते। अब दोनों का देहांत हो गया है, लेकिन आज भी दोनों का नाम अमर है, दोनों प्राणियों का नाम अमर है, पत्थर में लिखा है दोनों का। कोई व्यक्ति अगर जाता है तो देखिए उसको पढ़ता है तो उनकी याद आ जाती है। यहाँ आदमी मर जाता है, उठा करके उसे गाड़ देते हैं, फिर वहां कोई जाने वाला नहीं। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य जीवन में जो अच्छे काम करता है, जो यहाँ पर अच्छे काम करके जाता है, तो देखिए 10 पीढ़ियों तक उसका नाम अमर रहता है। तो करो कर्म ऐसा रहे जग निशानी, करो कर्म ऐसा रहे जग निशानी, सुनो देश वीरों कथा है सुहानी, देश वीरों कथा है सुहानी, सुनो देश वीरों कथा है सुहानी, देश वीरों कथा है सुहानी। बोल नहीं छूट रहा तो भोजन की व्यवस्था नहीं, क्यों खाली करते करना, थोड़ा अगर पूरी उड़ी बनवा दे तो 4-5 किलो आवाजें नहीं निकल। हाँ अरे अभी नहीं तो देखिए आवाज भाई थोड़ा लड़ने में देखिए आवाज कितनी जोर निकलती, अगर 2 महिलाएं लड़े तो थोड़ा जान जाए, लेकिन सत्संग के लिए भजन के लिए आवाजें नहीं निकल सकते, और 6 महीना से मुझे नहीं मिला। तो सुनो देश वीरों कथा है सुहानी, देश वीरों कथा है सुहानी, करो कर्म वैसा रहे जग निशानी, करो कर्म वैसा रहे जग निशानी, करो कर्म ऐसा रहे जग निशानी, करो कर्म ऐसा रहे जग निशानी। सतयुग में हरिश्चंद्र दानी हुए थे, 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 अब के डोम के घर भरे रोज पानी, डोम के घर भरे रोज पानी, बिके डोम के घर भरे रोज पानी, बिके डोम के घर भरे रोज पानी, सुनो देश वीरों कथा है सुहानी, सुनो देश वीरों कथा है सुहानी, करो कर्म
कर्म ऐसा रहे जग निशानी, करो कर्म ऐसा रहे जग निशानी। सुनाया अपने नाम राजा श्री का, सुनाया अपने नाम राजा श्री का। जिन्होंने सुता तन तुला पे तुलानी, जिन्होंने सुता तन तुला पे तुलानी। सुनो देश वीरों कथा है सुहानी, सुनो देश वीरों कथा है सुहानी। करो कर्म ऐसा रहे जग निशानी, करो कर्म ऐसा रहे जग निशानी। द्वापर में कर्ण वीर दानी हुए थे, द्वापर में कर्ण वीर दानी हुए थे। द्वापर में कर्ण वीर दानी हुए थे, द्वापर में कर्ण वीर दानी हुए थे। जिनकी अमर है जगत में कहानी, जिनकी अमर है जगत में कहानी। जिनकी अमर है जगत में कहानी। जिनकी अमर है जगत में कहानी। सुनो देश वीरों कथा है सुहानी, सुनो देश वीरों कथा है सुहानी। करो कर्म ऐसा रहे जग निशानी, करो कर्म ऐसा रहे जग निशानी। करो कर्म ऐसा रहे जग निशानी। करो कर्म ऐसा रहे जग निशानी। तो करो बनो वीर ऐसे करो धर्म रक्षा, करो वीर ऐसे करो धर्म रक्षा। बनो वीर ऐसे करो धर्म रक्षा। बनो वीर ऐसे करो धर्म रक्षा। और इसी से मिटेगी जगत आनी जानी, इसी से मिटेगी जगत आनी जानी। करो कर्म ऐसा रहे जग निशानी, करो कर्म ऐसा रहे जग निशानी। सुनो देश वीरों कथा है सुहानी, सुनो देश वीरों कथा है सुहानी। करो कर्म ऐसा रहे जग निशानी, करो कर्म ऐसा रहे जग निशानी। करो कर्म ऐसा रहे जग निशानी। करो कर्म ऐसा रहे जग निशानी। देखिए द्वापर में कर्णवीर दानी हुए थे और जिनकी अमर है जगत में कथा। तो देखिए एक बार महाराज श्री कृष्ण और अर्जुन आपस में विचार करने लगे कि इस समय सबसे बड़ा दानी कौन है, सबसे बड़ा दानी कौन है। तो महाराज श्री कृष्ण कहने लगे देखिए भाई इसकी खोज करो। तो अर्जुन कहने लगे हमारे भाई जो धर्मराज सबसे बड़े दानी, चलो धर्मराज के दरबार में चला जाएगा। तो बरसात हो रही थी, साधु का भेष बना करके देखिए धर्मराज के यहाँ गए महाराज श्री कृष्ण और अर्जुन। तो धर्मराज ने स्वागत सम्मान किया, उनका बैठाया और बैठाने के बाद कहने लगे महाराज जी बताओ हमारी सेवा जो लायक चीज को आप बताइए। तो महाराज श्री कृष्ण कहने लगे देखिए हमें 4 मन चंदन चाहिए। तो धर्मराज ने कहा ठीक है अभी 4 मन चंदन आता है। तुरंत नौकरों को भेजा कि जाइए बाजार में देखिए जहाँ चंदन बिकता हो 4 मन खरीद लाओ। अब बरसात इतनी हो रही थी चंदन मिला नहीं, लौट आए।
कहीं चंदन तो महाराज जी नहीं मिला। देखिए जब मिलेगा तो हम व्यवस्था करते हैं, चले आए। तो चलते चलते कहाँ गए? कर्ण के दरबार। देखिए दुनिया में आज तक कर्ण के समान कोई रानी नहीं। इसीलिए जब दान की बात आती है तो कर्ण का नाम आगे आता है। सत्यवादी में राजा हरिश्चंद्र और दान में कर्ण। और पतिव्रता में देखिए अनुसुईया। पतिव्रता में अनुसुईया जी, जिन्होंने अनुसुईया जी ने सीता जी को जो पतिव्रता की कथा सुनाई, रामचरितमानस लोग पढ़ते हैं, उसमें पतिव्रता कथा आती है कि अनुसुईया जी ने सीता जी को क्या सुनाया। तो कर्ण के दरबार में जब गए तो कर्ण ने सेवा सम्मान किया। कहा महाराज जी बताइए हमारे लायक जो सेवा। एक सेवा देखिए निजी होती है, संत लोग देखिए सबके होते हैं, कोई एक के नहीं होते, पूरे भूमंडल से। सूर्य निकलता है सबको प्रकाश देता है, चंद्रमा निकलती सबको प्रकाश देती है, हवा चलती है सबके लिए, पानी बरसता है सबके लिए। उसमें ये नहीं कि अमीर है गरीब है, इसके खेत में बरसे इसके खेत में न बरसे। इसीलिए संत जो होते हैं वो सबके होते हैं। आश्रम संस्थाएं जो बनी होती हैं कोई एक की नहीं होती, तो सबकी होती है। वहाँ हर इंसान जा सकता है, कोई व्यक्ति हो वहां पर जाएगा तो उसको सहारा मिलेगा। तो जैसे कहा हमें 4 मन चंदन चाहिए, तो कर्ण के दरबार में जितने दरवाजे थे धनी से सब चंदन के लगे, राजाओं का काम। कर्ण ने कहा तुरंत जाओ कुल्हाड़ी लाओ, तुरंत जाओ कुल्हाड़ी लाओ। कुल्हाड़ी लेकर के जैसे आए और कहा ये सारे दरवाजा धनिया सब खोद दो, सब गिराने लगे नौकर लोग सबसे। तुरंत 4 मन चंदन खोद करके दे, कहा ले जाइए महाराज। तो महाराज श्री कृष्ण कहने लगे देखिए अर्जुन, आपके भाई धर्मराज दान में बड़े हैं कि कर्ण बड़े? धर्मराज के कितना चंदन लगा था लेकिन नहीं दे पाए। कहने लगे बाजार जाओ, बाजार से खरीद लाओ, और बाजार में आज तक नहीं मिला। लेकिन कर्ण ने देखिए अपने दरवाजे धनियों को खोद करके तुरंत दे दिया, ले जाओ। इतने दिलदार थे, इतने अंदर से ताकत। तो अमीरी गरीब पर बंदो नहीं होता है, दिल में जिसके ताकत होती है वही अच्छी जगह शरीर से अच्छे काम कर पाएगा और अपने धन से भी अच्छे काम कर पाएगा। अगर उसके दिल में ताकत नहीं है तो देखिए वो चाहे पैसने ब्लैटर, गड्ढे ब्लैटर, बड़े बड़े करोड़पति मर जाते हैं, एक गिलास पानी किसी को पिला नहीं पाते। जिसके हृदय में ताकत होती है देखिए वही अच्छे काम कर पाता है। देखिए हमारे भक्त श्याम मनोहर जी बैठे हैं अकड़िया के, और 2 भंडारा इन्होंने अकड़िया में करवाया, तो चारों तरफ क्षेत्र में हाहाकार मच गया। एक है किसी को खिलाना मरे दिल से, और एक है प्रसन्नता से किसी चीज को देना खिलाना। प्रसन्नता से खिलाना की ऐसा नहीं कि मन दबा दबा रहे, बिल्कुल मन दबा नहीं। और देखिए 2-3 लाख रुपए लगा करके भंडारा करा, कहा सब कुछ तो किया जीवन में,